बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के दिन हर खातून इस बात पर परेशान दिखाई देती है कि किस तरह गोश्त को महफूज किया जाए ताकि कुर्बानी का गोश्त लंबे अरसे तक इस्तेमाल में लाया जा सके। घर में जानवर की कुर्बानी, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मिलने वाले गोश्त को महफूज करना और मुस्तकबिल में इस गोश्त को खाने के काबिल बनाए रखना हर खातून खाना के लिए चैलेंज से कम नहीं है। और जब आपके यहाँ फ्रिज की सहूलत मौजूद ना हो तो ये काम मुश्किल तरीन हो जाता है। मुतवस्सित और अमीर घरानों में ना सिर्फ बड़े फ्रिज बल्कि डीप फ्रीज़र भी होते हैं। उनमें जितना चाहें कुर्बानी के गोश्त को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज किया जा सकता है। फिर जो फ्रीज़र में कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने के लिए मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत होती है। गोश्त लंबे अरसे तक कैसे महफूज रखा जाए? नंबर 1, गोश्त को देर तक बाहर खुली हवा में ना पड़ा रहने दें। बल्कि माहिरीन की तहकीक से ये बात साबित है कि गोश्त को 2 घंटे के अंदर फ्रीज़ कर दिया जाए तो बेहतर है। जैसे कि कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी होने के बाद कई घंटों तक बाहर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में इसका रंग और ताज़गी उम्दगी ख़त्म होने लगती है और वो पानी छोड़ने लगता है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं और आपने देखा होगा अक्सर औकात मक्खी भी बुनबुनाना शुरू कर देते हैं। और जब कई घंटों के बाद उसके गोश्त को फ्रीज़ किया जाता है तो इसमें अक्सर एक नागवार सी बू पैदा हो चुकी होती है। और फ्रीज़ होने के बाद जब कुछ अरसे तक बाद उसे पकने के लिए बाहर निकाला जाता है तो दोबारा वो बैक्टीरिया ज़िंदा हो जाते हैं और नागवार बू भी बाकी रहती है। इससे ना सिर्फ गोश्त की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है बल्कि दूसरी बीमारियों और ख़ास तौर पर हीट की बीमारी मतलब कि पेट की बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले गोश्त महफूज करने में ताख़ीर ना करें बल्कि जल्द अज जल्द उसे फ्रीज़र में पहुंचा दें। इसमें बैक्टीरिया पैदा ना हो और गोश्त अपनी असली हालत और ग़िज़ाइयत में बरकरार रह सके ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। नंबर 2, नए साफ़ सुथरे प्लास्टिक के शॉपर्स। दूसरी बात यह कि गोश्त को नए साफ़ सुथरे प्लास्टिक के शॉपर्स, थैलियों या पैकेट्स में रखा जाए। पुराने या इस्तेमाल शुदा शॉपर्स या पैकेट्स हरगिज़ गोश्त महफूज रखने के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि इस्तेमाल शुदा शॉपर्स में कहीं ना कहीं जरासीम मौजूद होते हैं, जिससे गोश्त में बैक्टीरिया की अफजाइश जल्द होती है, मतलब कि वो गोश्त जल्द ख़राब हो जाता है। नंबर 3, सफ़ेद साफ़ शफाफ प्लास्टिक के शॉपर्स। इसके अलावा प्लास्टिक के शॉपर्स का कलर वाइट यानी सफ़ेद या शफाफ हो। नीले रंग, ब्राउन, सुर्ख, सब्ज़ या स्याह शॉपर्स गोश्त महफूज रखने के लिए या इस्तेमाल के तरीके करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ख़ासकर ब्लैक शॉपर्स, क्योंकि ये गंदे पानी से बनते हैं। क्योंकि केमिकल शुदा कच्चे कलर गोश्त पर लग जाते हैं जो बीमारियों और सेहत के नुकसान का सबब बनते हैं। नंबर 4, कोशिश करें कि जब गोश्त प्लास्टिक की थैलियों शॉपर्स में महफूज करें तो गोश्त थैलियों में डालकर थैलियों में से हवा भी निकाल दें, क्योंकि हवा में बैक्टीरिया होते हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि शॉपर्स में हवा बिल्कुल भी ना हो, वरना गोश्त जल्द ख़राब हो जाएगा। नंबर 5, गोश्त के छोटे छोटे पैकेट। आपने क्या करना है, गोश्त को फ्रीज़र में महफूज करने से कबल ही इसकी छोटी छोटी बोटियां कर लें। एक पैकेट में इतना ही गोश्त रखा जाए जितना एक बार के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हो, मतलब जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें उसी हिसाब से आप प्लास्टिक में गोश्त को महफूज कर लें। यानी छोटे छोटे पैकेट बनाकर गोश्त फ्रीज़ किया जाए। बहुत सारे गोश्त का एक ही पैकेट ना बनाया जाए, क्योंकि अगर फ्रीज़ शुदा गोश्त को निकाल कर बर्फ़ पिघलने के बाद दोबारा फ्रीज़र में रखा जाएगा तो भी इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है और जल्द ख़राब भी होने के ख़तरे के साथ साथ बीमारियों का पेश खेमा साबित हो सकता है। नंबर 6, चिकनाई कम से कम हो। चिकनाई में बैक्टीरिया जल्द परवरिश पाते हैं, इसलिए जिस गोश्त को महफूज करना है उसमें कम से कम चिकनाई हो।
चिकनाई को अलग या किसी दूसरे तरीके से महफूज किया जाए, मतलब कि उसे अलग से महफूज किया जाए या फिर उसे पकाकर जिस तरह बनाते हैं। नंबर 7, गोश्त को पानी लगने या गीला होने से महफूज रखें। गोश्त को पानी से लाजमी बचाएं और हवा में 1 घंटा गोश्त का पानी खुश्क होने के लिए पड़ा रहने दें। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर और हाथों को खुश्क करके गोश्त को साफ़ थैलियों में महफूज करें। नंबर 8, गोश्त को इस्तेमाल करने के तरीके। अब हम आपको बताएंगे गोश्त को इस्तेमाल करने का तरीका कि उसे इस्तेमाल किस तरह किया जाए। बकरे ईद के मौके पर गोश्त खाने में एहतियात भी लाजमन करनी चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको कोई जिस्मानी बीमारी लाहक हो, और बड़े गोश्त की बनिस्बत छोटा यानी मटन के गोश्त को फ़ौक़ियत दें, क्योंकि माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि मटन का गोश्त बीफ से बेहतर है, मतलब कि इसे हर कोई हज़म कर सकता है। लेकिन बीफ का गोश्त वो जो है ना, मेहनत तलब अफराद वो जल्दी हज़म करते हैं, हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये हज़म भी जल्द होता है। गोश्त को महफूज करने और इस्तेमाल के तरीके और बीफ के मुकाबले में ग़िज़ाइयत में अच्छा और कम मुज़र रसां या कम नुकसानदेह भी है। गर्मियों में गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए अगर गोश्त को अच्छी तरह धोकर फिर इसमें थोड़ा सा सिरका डालकर चंद मिनट पड़ा रहने दें। सिरका क्यों डालते हैं? सिरका इसलिए कि इसकी बू ख़त्म हो जाती है, इससे जो एक ठंडी बू आती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा गोश्त अच्छी तरह धोकर छलनी के ज़रिए सारा पानी निकाल कर हवा में 1 घंटा खुश्क करके महफूज करें, तो गोश्त ख़राब नहीं होता और ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हो सकता है। गोश्त को महफूज करके इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी है कि गोश्त धोकर हवा में खुश्क करके इस पर थोड़ा सा लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट लगा दें। इससे गोश्त की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और